तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी का पेपर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7 सेट में पेपर बनता है, तो ये सेट है 302 DH। ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश आपको पता है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षा यात्री को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये भी आपको पता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड क और खंड ख है। पूर्णांक आपको पता है 100, इसमें कोई प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते 12th में, जबकि 10th में मिलते हैं। ये 12th का पेपर है, 12th का 2024 सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी और हिंदी में बहुत डिफरेंट होता है, ये सामान्य हिंदी है। तो चलिए खंड क पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, क्या मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो कहानी है, डायरी है, आत्मकथा है या जीवनी? तो इसका ऑप्शन सही है आत्मकथा। आत्मकथा, ये इसका ऑप्शन सही है। प्रश्न 1 का ख है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, तो इसका है राहुल संकृत्यायन। ठीक है, राहुल संकृत्यायन। आपका ये चैप्टर भी है 12th में, घुमक्कड़ शास्त्र, तो उससे आपको पता है राहुल संकृत्यायन इसके लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जिनेंद्र द्वारा लिखित है? तो उनके द्वारा लिखित है सुनीता। सुनीता। ठीक है। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने? तो इसका जो किया था वो था प्रताप नारायण मिश्र ने। चिंतामणि रचना के लेखक हैं, इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ये तो आप 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका तो पता होगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। प्रश्न है 2, क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है? तो वेदही वनवास है इनकी, और एक है वेदही वनवास, प्रिय प्रवास, काफ़ी है, चुभते चौपदे, ये भी है। ख है सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उपमान मेले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है? आगे की। किसकी है? आगे की। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? नीतिशरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन है सेकंड सही है, श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी इनकी रचना है। हिंदी काव्य के किस काव्य कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? तो छायावाद को कहा गया है, छायावाद को। अब आ जाइए प्रश्न 3 पर। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है। आपको इस गद्यांश से पता लग गया होगा ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसका गद्यांश भी आप लिख सकते हैं, इसके क्वेश्चन है तो आप देख लेंगे। और अथवा में एक और दिया रखता है कि अगर आप पे ये नहीं हो रहा तो आप दूसरा कर सकते हैं। दूसरा है पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो गया। ठीक है, इससे पुष्पित अशोक, इससे इस वर्ड को पढ़ते ही पता लग गया कि अशोक, तो ये अशोक के फूल से लिया गया है चैप्टर से। इसके प्रश्न ये रहे, आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आइए। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये पद्यांश है, तो इससे आपको पता लग रहा है कौन से चैप्टर से लिया है। ये चैप्टर से लिया गया है मैं नीर भरी दुखी बदली, जिसकी कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक है, इसको भी आप क्वेश्चन देख लेंगे और इसमें से आपको लिखना है। ये अथवा, इसमें भी अथवा का देव रखते हैं कि आपको कौन सा करना है। सुख भोज खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, इससे आपको पता लग रहा है कि ये कौन से चैप्टर से लिया है। ये बापू के प्रति से लिया गया है, जिसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो आप नेक्स्ट पेपर पर आ जाइए। नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं उसके, आप देख लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। आप वासुदेव शरण अग्रवाल के ऊपर लिख सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम के ऊपर, हरिशंकर प्रसाद, जो भी आपको बेस्ट लगता हो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें से भी आप इन तीनों में से किसी एक का लिख सकते हैं और इनकी रचनाओं का भी उल्लेख करना है, हेडिंग डालकर रचनाएं और उनका उल्लेख करना है आपको। प्रश्न 6 है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने। इसमें भी ऑप्शन दिया गया है और इन दोनों में भी ऑप्शन दिया गया है। ध्रुव यात्रा पर लिख सकते हैं, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर पढ़। तो इजी बहादुर कहानी रहेगी। मेरा ओपिनियन आपके लिए रहेगा कि आप बहादुर कहानी
को लर्न करें, या फिर आप पंचलाइट कहानी कर सकते हैं। ये अधिकतर आती है, लेकिन 2 कहानी याद होनी चाहिए, बिकॉज़ अगर बाई चांस ये नहीं आती या ये नहीं आती तो फिर क्या होगा, तो इसीलिए 2 तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन 7 पर। स्वयं पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर। ये आपको पता है, जिस जिले में जो रहता है वही करें, ठीक है। हमारे ज़िले का श्रवण कुमार का है, मेरठ ज़िले का श्रवण कुमार है, ठीक है। तो श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण आप देख लेंगे, जिसके भी ज़िले का है वो कर लेगा। श्रवण कुमार का है ये वाला, ठीक है। आ जाइए खंड ख। खंड ख क्या तो आपका कंप्लीट हो गया। आप ख पर प्रश्न 8, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इनमें भी ऑप्शन दे रखा है, तो आप इन दोनों में से एक कर सकते हैं। युवक मालवीय है, आपको पता लग रहा है कौन से चैप्टर से है। ये लिया गया है मदन मोहन मालवीय जी चैप्टर से, उनके चैप्टर से लिया है। उनका संदर्भ आपको लिखना है पहले इसका, फिर उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपका लिया गया है संस्कृत साहित्य, इससे पता लग रहा है संस्कृत भाषा या महत्व चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इनमें कोई रचयिता नहीं होते कि इनकी रचना लिखने, बस संदर्भ लिखना और इनका अनुवाद करना है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत का साहित्य है आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भाव भारवी भूभूति महाकवि के हृदय में महाकवि ग्रंथों के हृदय में आज भी विराजमान है, पाठ आज भी विराजमान है, ठीक है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मान्य वंद्य है। को बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अन्न जल पूरा हो जाना, अपना ही राग अल्पाना, दाल में काला होना, सूरज को दीपक दिखाना। तो आप इनमें से किसी एक का लिख सकते हैं। पहले उसका अर्थ लिखना है, उसके बाद वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि दाल में काला होना ये वाला है, तो इसका अर्थ होगा गड़बड़ होना, और आप इससे अपने इस अर्थ से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न है 10, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है, जो कि संधि थी वो कट हो चुकी है, अब ये न्यू ऐड हुआ है अपठित, जो कि हमसे मतलब अपठित का मतलब है जो हमने पढ़ा ना हो, ठीक है। ये दे रखते हैं, ये भी अथवा में दे रखा है, आप इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। मीन्स ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे और फिर आप इसमें से उसको छाट कर लिख देंगे, सिंपल लाइक दैट। जैसे इंग्लिश में होता है अनसीन पैसेज, वैसा ही ये है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11 पर। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखे। ये शब्द युग्म मतलब जोड़े दे रखे हैं, इनमें से आपको सही बताना है कौन सा। अनिष्ट, अनिष्ट, ठीक है। इसमें टै दे रखा है, इसमें ठै दे रखा है, बस इतना डिफरेंस है, लेकिन बोली वही अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट, बुरा और निष्ठा रहित, इसका ऑप्शन ये वाला सही है। मात्र और मात्र, मात्र से आपको पता लग रहा है मात्र मतलब केवल। जैसे कि कोई आप कहीं देखते होंगे कि मात्र 10 रुपये में, तो मात्र मतलब केवल 10 रुपये में, तो केवल हो गया। केवल से आप देख लें, हाँ भाई केवल है पहला ऑप्शन। मात्र आपको पता है मात्र मतलब माता, तो ये वाला ऑप्शन सही है, दैट सिंपल। ख पर आ जाइए आप, इसी प्रश्न का ख है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ये दे रखे हैं, एक आपको जो भी याद हो उनमें से एक के 2 अर्थ लिखें। जैसे तात का है ध्वनि आवाज़, सुरभि का है सुंदर मनोरम, शिखा का है चोटी, मधु का है शराब और शहद, ठीक है। आप लिख सकते हैं, एक लिखना है इनमें से, लेकिन अर्थ 2 लिखने हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करके, ठीक है। जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं मितभाषी, जो बूढ़ा ना हो उसे बोलते हैं अजर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, ये है घ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, सीता ने पुस्तक लिखा। 2 वाक्यों को शुद्ध करना। सीता ने पुस्तक लिखा, तो आपको ये सुनने में अजीब लगा, सीता ने पुस्तक लिखा, तो ये सही होगा सीता ने पुस्तक लिखी। गमला मेज में रखा है, तो गमला मेज में थोड़ी रखा होगा, गमला मेज पर रखा है। मैं महेश को पढ़ाया हूँ, ये अजीब लग रहा है आपको, मैंने महेश को पढ़ाया है, ठीक है। प्रश्न है 12, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए,
ठीक है। करुण रस की डेफिनेशन लिखनी है, उसका स्थायी भाव लिखना है, करुण रस का कौन सा होता है, ठीक है, और उसका उदाहरण भी देना है और परिभाषा भी लिखनी है। सिंपल। अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। डेफिनेशन लिखिए, लक्षण मीन्स डेफिनेशन ही है, और उदाहरण लिखना है आपको उत्प्रेक्षा का। इसमें चौपाई अथवा दोहे छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, या चौपाई अथवा दोहा, इनमें से भी आपको एक करना है। तो आपको पता है ये कंपलसरी हर एग्ज़ाम में आते हैं, जब से ये आपने देखा ही होगा कि ये तो ज़रूर आते हैं भाई, ये चीज़ें तो करुण रस, शांत रस, तो ये तो याद होनी चाहिए। और ये है बैंक प्रबंध को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए। बैंक प्रबंधक को, ठीक है, शिक्षा के लिए ऋण, तो ये भी इजी है, आप इसे कर सकते हैं। किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, तो ये सिंपल, आप इसे कर सकते हैं। प्रश्न है 14, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी शिक्षा, साहित्य और समाज का संबंध, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और ये अधिकतर आ रहा है, ये 2024 का है, 23 में भी ये आया था, ये सब रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपको पता लग गया है कि बोर्ड का एग्ज़ाम किस तरह से आता है, ठीक है। नया सिलेबस ऐड हुआ है तो थोड़ा सा न्यू है, अदरवाइज़ सब सेम वही फॉर्मेट होता है हिंदी के एग्ज़ाम में। और थैंक यू वेरी मच। और आप इस वीडियो को, क्वेश्चन पेपर को, मीन्स बोर्ड के एग्ज़ाम को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी टेंशन ना ले, क्योंकि आपकी अक्टूबर तो जाने वाला है, नवंबर में आपकी डेट शीट, मीन्स नवंबर दिसंबर में डेट शीट आ जाएगी, फिर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और मैं 2019 का भी डाल दूँगी हिंदी का पेपर, और 2021 का भी मे भी है, और 2023 का भी मैं डाल दूँगी, तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरा मीन्स एक कॉपी में एक्सप्लेन करो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन